हेलो बच्चों, आपका एनसीईआरटी बाई मुस्कान में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम में क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है हमारी? इसको ये एक ऐसी लाइन है जिसपे हम नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे मिडिल में जो होता है वो जीरो होता है। इसके जो राइट हैंड साइड पे जो भी आप नंबर रिप्रेजेंट करेंगे वो होंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स। क्या होंगे वो? पॉजिटिव नंबर्स। और जितने भी आप अपने इस लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होंगे? निगेटिव नंबर्स। ठीक है, इस नंबर लाइन पे आप, ये नंबर लाइन कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, इस साइड कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, इस साइड। ठीक है, इसमें आप इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, आप कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन बेसिकली क्या, किस लिए यूज होती है? टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ओके, सो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप वन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, टू, थ्री, फोर, यहाँ पे क्या होंगे? माइनस में होंगे, -1, -2, -3। ये तो क्या हो गया? बहुत सिंपल सा चीज हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपको हाफ रिप्रेजेंट करना है, हाफ क्या होता है? आधा। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो कहाँ होगा? 1/2 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? बताइए। वो रिप्रेजेंट होगा इसके बीच में। 1/2 मतलब एक से कम होगा, जीरो से ज्यादा। तो 1/2 मतलब आधा, इसका आधा, तो ये 1/2 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। और 1/4 क्या होता है? इसका भी आधा, मतलब जीरो और 1/2 से भी आधा जो होता है वो होता है 1/4। तो ये आपके एनसीईआरटी में यही डायग्राम है, अगर आप देखें फर्स्ट चैप्टर में। ओके, तो ये डायग्राम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब नंबर लाइन के बाद हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स। कितने नंबर्स होते हैं? जैसे कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, कोप्राइम। ओके, तो ये नंबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो अभी हम 9th में जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके सबसे पहले होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? जो कि स्टार्ट होते हैं जीरो से, और कितने भी उसके आगे आप नंबर्स नंबरिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं होल नंबर्स। तो वो नंबर्स जिसमें जीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें याद रखें कि इसमें निगेटिव नंबर्स, इसको इसको ऐसे मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव नंबर्स जिसमें निगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें जीरो इंक्लूड होता है और निगेटिव नंबर नहीं होता। ओके, सेकंड आपके आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपकी काउंटिंग में यूज होते हैं। जैसे आप कोई भी चीज को काउंट कर रहे हैं उसमें वो यूज होगा। अब जैसे कि अब जीरो तो हम काउंट नहीं करते, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये लास्ट कहां तक होता है पता नहीं, इन्फिनिटी, जिसको हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी। अभी आपने सिंबल देखा नहीं होगा 9th क्लास में, लेकिन इसे मैं बता देती हूँ, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, मतलब ये नंबर कितने भी लंबे चल सकते हैं। यहाँ पे 1000, 1 लाख कितना भी आ सकता है। ओके, तो 1 लाख भी क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता और ना ही निगेटिव नंबर्स आते हैं। ओके, अब आते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिसमें निगेटिव भी आएंगे आपके निगेटिव नंबर्स, जैसे -1, -2, -3, और जीरो भी आता है। ठीक है, और क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो ये आप मान लीजिए, ये एक नंबर, यही जो इंटीजर्स होते हैं वही हम तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जीरो, यहाँ पे जितने भी होते हैं क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स, -2, -3। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो -1/2, ये 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ से जो भी नंबर इंफिनिटी तक जाता है उसे बोलते हैं इन्फिनिटी। यहाँ से जो भी लास्ट तक जाता है उसे बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, फोर्थ है हमारा रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है बेसिकली रेशनल नंबर्स पे ही ज्यादा डिपेंड है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि 1/2, 1/3, 1/4, -1/8 भी, ये सारे क्या है? p/q की फॉर्म में है नहीं। जैसे कि यहाँ पे जो 1 है वो क्या हो गया? p हो गया, और 2 क्या हो गया? q हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना ये p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। p/q मतलब 1/2। ओके, एंड ये याद रखना है कि जो रेशनल नंबर्स में क्यू ना कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब कभी भी आपको ना 1/0 नहीं दिखेगा, 1/0 नहीं दिखेगा, ना ही 2/0 नहीं दिखेगा, 4/0 भी नहीं दिखेगा, -8/0 भी, सॉरी, -8/0 भी नहीं दिखेगा, 1/0 भी नहीं दिखेगा, 2/0 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे रेशनल नंबर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? मतलब इसमें क्या होता है? डिफरेंट फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू। इट मींस कि 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4 और 6/12। ये तीनों क्या है? ये सेम नंबर ही है। कैसे?
हम 2/4, टू वन जा 2, 2 जा 4, आप देख सकते हैं ये वापस 1/2 फ्रैक्शन में आ गया। ऐसे ही हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी फ्रैक्शन वापस होकर क्या आ गया 1/2। ओके, इट मींस इस नंबर को रिप्रेजेंट करें या फिर इस नंबर को रिप्रेजेंट करें, इन दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन पे कहाँ लिखेंगे इसे, इधर, मतलब 2/4 भी यही होगा और 6/12 भी यही होगा। तो ये हमारे इक्विवेलेंट नंबर्स होते हैं। तो बच्चों ये है हमारा डेफिनेशन कॉर्नर। तो जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं अब हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करते हैं विद डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग फॉरवर्ड, इट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल गोज ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या होता है, इसमें 0 इंक्लूड होता है और कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें काउंटिंग नंबर्स बोले जाते हैं, जो भी आपको थिंग्स काउंट करने में यूज होते हैं। एग्जांपल 1 2 3 4 5, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट है इंटीजर, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। एग्जांपल 1/2 3/4 एंड 7 ऑल्सो रेशनल नंबर। 7 रेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है, इट मींस ये p/q की फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर्स माना जाएगा। ये रेशनल नंबर भी होगा, ये इंटीजर नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोप्राइम नंबर। ये जो कोप्राइम नंबर है ये आपकी बुक में मेंशन है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे आपको बताया हुआ है। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 8 एंड 15। अब 8 का कॉमन फैक्टर और 15 का कॉमन फैक्टर, ये 2 की टेबल में आता है 8, ठीक है, पर 15 तो नहीं आता 2 की टेबल में। 3 की टेबल में 15 आता है लेकिन 8 नहीं आता, तो इट मीन्स 2 और 3 तो इसके कॉमन फैक्टर नहीं हुए। 15 की टेबल में ये चला जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, ये 8 की टेबल में चला जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। तो हमने देखे, तो हमें पता चला कि इसमें सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है या इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। ओके, और ये हमने फिर नेक्स्ट पढ़ा था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, जिसमें आपको बताया था कि डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट हैव सेम वैल्यू। ओके, फॉर एग्जांपल 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, 2/4, एंड इसको भी क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये 3/6 गलत लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3, फॉर एग्जाम्पल 3 2s are 6 एंड दिस इज 12। ओके, सो ये जो 3 नंबर हैं ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1/2 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब आपके क्या है, ये सारे आपके नंबर्स हैं जो कि 9th क्लास में आपके आएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।